सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। जैसा कि आप सभी इससे पहले वाले वीडियो देख चुके होंगे प्रमुख अनुसंधान संस्थाएं के बारे में, और जितने भी अध्ययन हैं जैसे कि कौको का अध्ययन क्या कहलाता है, ये सभी प्रश्न इसे पिछले वाले वीडियो में देखे होंगे। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलते हैं आज के महत्वपूर्ण सवाल पे। उससे पहले अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है ए तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी बेंगलोर, ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर होगा तिरुवनंतपुरम। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नेक्स्ट है, कौको का अध्ययन क्या कहलाता है? कौको का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कौको का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिक्कों का अध्ययन न्यूमैस्मेटिक्स कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमैस्मेटिक कहलाता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। नेक्स्ट प्रश्न है, सेंट्रल फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट्स एंड डायग्नोसिस अवस्थित है, कहाँ पे स्थित है? डीएनए फिंगरप्रिंट्स अवस्थित कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। अगला प्रश्न, आधुनिक वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकी का पिता लिनियस को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकी का पिता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लिनियस। नेक्स्ट है 7 प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साइटोलॉजी। प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, स्लाइडेन। याद रखिएगा आप सभी। सहवालों का अध्ययन कहलाता है। सहवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? अगर आप सभी को पता होगा तो कमेंट में बताइएगा। ऐसे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फाइकोलॉजी। सहवालों का अध्ययन कहलाता है। प्रश्न नंबर 10, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूना। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? मलेरिया रिसर्च सेंटर दिल्ली में स्थित है। तो सही जवाब होगा दिल्ली। इसका थ्योरी हम इससे पहले वाले क्लास में करा चुके हैं, तो उसे जाकर देखिएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखिएगा कि कैसा एग्जाम में पूछा जाता है। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। अंगूरों का उत्पादन किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा वर्टिकल्चर, ऑप्शन नंबर डी, वर्टिकल्चर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है? नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाता है नेत्र रोग का चिकित्सक। नेक्स्ट है, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगर आप सभी इसका आंसर मालूम है तो इसे कमेंट में बताइएगा। इसको हम आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 15 है, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। अगला है प्लाज्मा। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गांधीनगर। गांधीनगर में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, करनाल। वायरस का अध्ययन कहलाता है? वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी वायरस का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, टाम्बे। टाम्बे में स्थित है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गुड़गांव। गुड़गांव में स्थित है। 21वां प्रश्न है, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा आप सभी। प्रश्न 22वां, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? कीटों से संबंधित विज्ञान की कला क्या कहलाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी कीटों से संबंधित। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऑप्शन नंबर बी, लैमार्क एवं ट्रेवीरेनस ने किया था। लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने किया था। प्रश्न नंबर 25 है,
चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किन्हें कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। 25वां प्रश्न है, ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। नेक्स्ट है, सेंट्रल फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, सेंट्रल फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए, इंदौर में स्थित है। मधुमक्खी पालन संबंधित है, मधुमक्खी पालन संबंधित है, एपीकल्चर से संबंधित है मधुमक्खी पालन। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आप सभी अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 28वां है, भूकंप का अध्ययन कहलाता है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? अगर आप सभी को पता है तो इसे कमेंट में बताइएगा। ये होमवर्क है आपका, कमेंट में जरूर इसका जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक लिनियस को कहा जाता है। याद रखिएगा, लिनियस को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु को कहा जाता है। ये सभी प्रश्न हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको, तो इसे अच्छे ढंग से कीजिएगा आप सभी तैयारी। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? 31वां प्रश्न है, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा हृदय। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हृदय। होमोस्फीयर किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। प्रश्न नंबर 33, स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑर्निरोलॉजी। ऑर्निरोलॉजी स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में स्थित है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। मानव विकास का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्टियो का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। याद रखिएगा आप सभी, लखनऊ। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय चावल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कटक। आज का वीडियो का लास्ट प्रश्न है, कीटों का अध्ययन किससे संबंधित है? तो आप सभी इसे कमेंट में जरूर बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। होमवर्क है आपके लिए। अगर आपको यह ऐसे ही वीडियो आपको अगर चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 1 के चैनल को सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से। यही आपसे गुजारिश है, विनती है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।